नमस्कार साथियों, आज हम भारत के मिट्टियों के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में मिट्टियों की कुल संख्या 8 प्रकार की है, जिसमें पहली है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और रेगुर काली मिट्टी, पर्वतीय मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल तथा काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी और उप पर्वतीय मिट्टियाँ हैं। तो आइए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलोविल सॉइल कहते हैं, वह बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि भारत में यह 43% मिट्टियाँ इसी प्रकार की है। लगभग यह नदियों द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है खादर, दूसरा है भांगर। खादर की मिट्टियाँ नदियों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाती हैं। खादर मिट्टियों के क्षेत्रफल में चावल, गन्ना, गेहूँ आदि सब्जियां उगाई जाती हैं। भांगर मिट्टी में सामान्यतः बाढ़ग्रस्त नहीं होते। ये मिट्टियां भी उपजाऊ होती हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। भांगर मिट्टी में चावल, गेहूँ, जौ, तिलहन, दलहन, गन्ना, चारा और सब्जियों की खेती की जाती है। चलिए अब देखते हैं लाल मिट्टी को। तो लाल मिट्टी ऐसी चट्टानों पर विकसित होती हैं जहां लोहे की मात्रा अत्यधिक होती है। वर्षा होने पर जंग लगने के कारण इनका रंग लाल पड़ जाता है। इस प्रकार मिट्टी को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं त्रिपुरा के क्षेत्रों में पाया जाता है। समतल धरातल की लाल मिट्टी में चावल, मक्का, ज्वार तथा तिलहन की खेती की जाती है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में मूंगफली की खेती भी इन मिट्टियों में की जाती है। कुल मिट्टी के लगभग 18% भाग पर लाल मिट्टी फैली हुई है। आइए तीसरा और रेगुर या काली मिट्टी, रेगुर और ब्लैक सॉइल के बारे में जानते हैं। दक्कन के लावा पठार पर विकसित मिट्टी को रेगुर मिट्टी अथवा काली मिट्टी कहते हैं। भारत के लगभग 15% भाग पे रेगुर मिट्टी फैली हुई है। रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के कुछ भागों में फैली हुई है। वर्षा होने पर ये मिट्टियाँ चिपचिपी हो जाती हैं, परंतु यह मिट्टी सूखे जाने पर लोहे के समान कठोर हो जाती है। रेगुर मिट्टी में कपास, ज्वार, मक्का, दलहन, संतरे, खट्टे फल इत्यादि होते हैं। आइए अब चौथे नंबर की मिट्टी, पर्वतीय मरुस्थलीय मिट्टी, डिजर्ट माउंट सॉइल को देखते हैं। इस प्रकार की मिट्टी को अरावली पर्वत तथा शुष्क मरुस्थल के ऊंचे भागों में पाई जाती है। इसका उपयोग बाजरे, दलहन तथा तिलहन की फसलों के लिए किया जाता है। अब आइए देखते हैं लाल एवं काली मिट्टी, जिसे रेड ब्लैक सॉइल कहते हैं। लाल एवं काली मिट्टी परिवर्तित एवं लावा चट्टानों पर विकसित होती है। यह मिट्टी गुजरात तथा मध्य प्रदेश के भागों में फैली हुई है। इसका उपयोग मक्का, ज्वार, दलहन, तिलहन के लिए किया जाता है। हमारी लिस्ट में 7वीं मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द लैटिन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट। यह मिट्टी मानसून जलवायु में पाई जाती है। इनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, परंतु लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होते हैं। जैसे लेटेराइट ऊटी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। चावल इसकी मुख्य फसल है, परंतु प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। इस मिट्टी में बगीचों के लिए काफ़ी उत्तम है, जिसमें काजू उगाया जा सकता है। फिर देखते हैं 6वें नंबर की मिट्टी, जिसे मरुस्थली एवं रेतीली मिट्टी कहते हैं, जो डिजर्ट एंड सैंडी सॉइल। संरचना की दृष्टि से इस प्रकार की मिट्टियों को रेत की मात्रा अधिक होती है। इनमें वर्षा का पानी तेजी से नीचे छनकर चला जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के पश्चिम भाग तथा रेतीली मिट्टी फैली हुई है। इनमें मुख्य रूप से बाजरा, दलहन, तिलहन की खेती की जाती है। और आइए अब अन्य मिट्टियों को देखते हैं, जिसमें पहली है घूसर भूरी मिट्टी। ये मिट्टियाँ ग्रेनाइट तथा क्वार्टज चट्टानों की विकसित होती है, जिन पर बाजरा तथा दलहन की खेती की जाती है। यह राजस्थान, गुजरात में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टियाँ ये चट्टानें और हिमालय, अंडमान निकोबार तथा पश्चिम घाट के ढलानों पर पाई जाती हैं। इसमें ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें मक्का, दलहन, तिलहन की खेती की जाती है। इस प्रकार का अपरदन इसकी मुख्य समस्या है। इसके बाद आइए देखते हैं करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी कश्मीर एवं भद्रवा
की घाटियों में पाई जाती हैं। इसमें मुख्यतः केसर की खेती की जाती है। बादाम, अखरोट के बगीचे भी करेवा में उगाए जाते हैं। करेवा मिट्टी में रेत, सिल्ट तथा बोल्डर इत्यादि मिश्रण पाया जाता है। मिट्टियों की लवणता के आधार पर भारत में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश 12.95% के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद पंजाब 12.25%, गुजरात 12.14%, पश्चिम बंगाल 8.50% है। इसके उपरांत भारत में रिवाइन प्रभावित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले ही नंबर पर है, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 12.30 लाख हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में 6.83 और राजस्थान में 4.53 है।